आप सभी का टेरट विचेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्ण एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें जो मुझे फील हो रही हैं, या तो आपकी एनर्जी डाउन हो रही है या आपको बेचैनी फील हो रही है। कुछ ऐसा फील हो रहा है जहाँ पर एनर्जी का एक ह्रास फीलिंग आ रही है। देखिए, फुल मून की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी आ रही है और इस फुल मून की एनर्जी में कई बार ऐसी एनर्जी रहती हैं जिसके कारण हम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, कुछ इमोशनल प्रभाव पड़ता है या फिर कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोरी फील होती है। यहाँ एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करना था और वो इस फुल मून की राह देख रहे थे और अचानक से 2 से 3 दिन आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गई। जो एक ऊर्जावान थी, जो एक उत्साहित में थी, वो अचानक से कहीं न तो कहीं ड्रेन फील हो रही है आपको। ये मैसेज सबके लिए है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कोई ऐसा फील कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है और ओके, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है आपके साथ मैच न करे, लेकिन जितने भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं आप प्लीज़ उसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सुपर थैंक्स देने के लिए आप में से जोगिंद्र जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जोगिंद्र जी ने जो सुपर थैंक्स के पैसे भेजे थे, तो डिवाइन करे आपके जीवन में ये मल्टीपल होकर आपके लाइफ में आए, बहुत सारी आपको सक्सेस देखने को मिले, बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिले, जो मनी ब्लॉकेजेस हैं वो आपके टूट जाए और आपको ग्रोथ यहाँ मिले। और जितने लोगों ने भी सुपर थैंक्स कहा है, आपके जीवन में भी ऐसे मोमेंट बने, ऐसी सिचुएशन बने जहाँ लोग आपको थैंक्स कहेंगे, क्योंकि जो आप देते हैं वो कई गुना होकर आपको रिटर्न में आता है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में देखते हैं आपके लिए कौन सी 24 आवर्स की एनर्जी आ रही है। अचानक से आपकी एनर्जी में कौन से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ओके, ब्यूटीफुल। ओके ओके, क्लास कार्ड और यूनिवर्स प्लीज गिव मी। ओके, यहाँ ये कार्ड मुझे रखने के लिए कहा गया है और देखते हैं अब कौन से मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं। मैं एक मिनट थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूँ। तो यहाँ ये मैसेजेस मुझे निकल कर आ रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपकी खुशियाँ या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे अचानक से वो ब्लॉक हो गया है। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी अपने आप को बैलेंस क्रिएट किया हुआ था। अपने लाइफ में जो भी चल रहा है वहाँ आपने अपनी सिचुएशन में यहाँ बैलेंस क्रिएट किया हुआ, ये मेरे को नज़र आ रहा है। तो यहाँ इन कार्ड्स को देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि ओके ग्रेट, यहाँ मुझे आपको ये देखकर फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपसे छोटा है। वो अभी किसी बात को लेकर यहाँ काफ़ी नाराज़ दिख रहा है। वो अपनी बातों को बहुत जल्दी जल्दी रखना चाहता है, बहुत जल्दी जल्दी बताना चाहता है और उसे अपने बात में इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट जो वो सोच के आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सच्चाई के साथ चल रहा हूँ या चल रही हूँ। मेंटली रूप से भले ही वो इम्बैलेंस है, लेकिन अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। या आपके घर के किसी छोटे की एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। यदि आपकी उम्र भी 30 या 30 से कम है तो ये आपके साथ भी मैच हो सकती है। तो कुछ सच के साथ आप खड़े रहना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, डायरेक्टली अपने आप को डिफेंस करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। कई बार आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और आप अपनी बात को पूर्ण रूप से जब समझा नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, तो देखो आप
अपनी बातों को अपने सामने वाले को जब पूर्ण रूप से नहीं समझा पाते हो तो वहाँ डाउट क्रिएट हो जाता है या फिर वहाँ पर समस्याएं क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसका परिणाम क्या निकल कर आ रहा है? इसका परिणाम निकल कर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो संबंध है वो अब संघर्ष का संबंध बनता जा रहा है। मतलब यहाँ पर अपनी बातों को रखने का जो एक सौम्य तरीका होता है या फिर उस रिलेशनशिप को बांध के रखने का जो तरीका होता है उसमें कमी आती जा रही है। इसका परिणाम ये निकल कर आ रहा है कि आपको इस रिश्ते को संभालना असंभव सा होता जा रहा है। आपके बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा होगा। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर निराशाएं चल रही हैं, अप्रसन्नता का भाव है। मतलब आप अपने रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो समस्याएं किसी भी प्रकार की हो, इमोशनल हो सकती हैं या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी नुकसान देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को बनाए रखें, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, लेकिन फिर भी आपको बाद में देखने को मिलता है कि आपका जो सारा प्रयास है वो असफल होता जा रहा है। तो ये एक रिलेशनशिप को लेकर हो गया। लेकिन हो सकता है यदि आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकता है आप दोनों के बीच में या दो पार्टनर के बीच में सही ढंग से समझौता नहीं हो रहा है या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई किसी को सच्चाई नहीं बता रहा है, सच्चाई को यहाँ छुपाया जा रहा है, ये नजर आ रहा है, जिसके कारण ये दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है या फिर ये दोनों को यहाँ मुझे सेपरेशन, डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक प्रेम में आहत हो गया है, ये मुझे नजर आ रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बना के रखें, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं धैर्य के साथ इस रिलेशनशिप को चला सकें, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पेशेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस रिलेशनशिप को आप संभाल सकें। यस, मैंने जैसे कहा कि कुछ एक ऐसी एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी किसी अभी उसका प्रभाव हम लोग देखेंगे ये किस कारण से हो रहा है। लेकिन यहाँ मुझे जो आपकी जो कंडीशन दिख रही है वो यही दिख रही है, आप कोशिश कर रहे हो, धैर्य रख रहे हो, इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो आपके रिलेशनशिप में शांति रहे, दोनों एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते रहें। और क्या हो रहा है कि जब तनाव बढ़ जाता है तो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाते हैं और फिर मन में कभी भी एकाग्रता नहीं रह पाती है। तो ये सारे परिणाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बच जाए, आप कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन आपके प्रयत्न ज़्यादा मेरे को यहाँ सफल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम पर ये पड़ रहा है कि आपके काम में मन नहीं लग रहा है। आप जो कार्य कर रहे हैं या धन उपार्जन संबंधित कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको घाटा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ कोई है जो बहुत अड़ियल है या फिर जिद्दी स्वभाव का है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस स्थिति को अपने कब्जे में लेना चाहता है। वो व्यक्ति लालची हो सकता है, वो असंतुष्ट हो सकता है अपने अंदर, हो सकता है कि वो लॉयल पर्सन ना हो सकता है वो डिपेंडेबल पर्सन हो, वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है इस टाइम पर आपको। और इसके कारण ये नज़र आ रहा है कि आपकी अकेले की कोशिश इस रिलेशनशिप को सही करने में लगी हुई है। लेकिन ये फुल मून की एनर्जी ये आपके रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ प्रभाव डाल रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर होगा वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले, एक तो प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, पेशेंस रखे, धैर्य रख के इस रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश की। आप कोशिश कर रहे हो कि उनके साथ दोस्ती कर लें, एंजॉय कर लें, क्योंकि आप इस शादीशुदा ज़िंदगी को पूर्ण रूप से बचाना चाहते हैं और ये खुशी को आप बरकरार रखना चाहते हैं। बट कोई एक पार्टनर ये सारे प्रयत्न कर रहा है बट दूसरा पार्टनर बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहा है, इस रिलेशनशिप को सही ढंग से रखने की या इस व्यवस्था को बनाए रखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है।
मतलब सपोर्ट जो मिलना चाहिए, जो खुशियों में सपोर्ट मिलना चाहिए, चेहरे पर जब एंजॉयमेंट होता है या फिर कुछ अपन कहते हैं ना कि अपन जब पार्टी कर रहे हैं या फिर डिनर पर जा रहे हैं या फिर कहीं आप कोई प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, तो चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। उन खुशियों के पलों को बहुत आनंदित रूप से आपको एंजॉय करना चाहिए। बट कोई है जो आपके इस आनंद को फेल करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपकी इस खुशियों में ग्रहण लग जाए। वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई भी इच्छाएं पूरी ना हो सके, इस एंजॉयमेंट में को भी वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये नज़र आ रहा है कि कोई जो है वो बहुत चतुराई से इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहा है। इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए उसके पास सारा प्लान है, क्योंकि उसका ध्यान इसी बात पर लगा हुआ है कि किस तरह से इसको ब्रेक किया जाए। उसका पूरा ध्यान इसी बात के लिए है कि बाहरी शक्तियों का कोई भी दबाव उन पर ना पड़े। एक है जो झूठा इंसान है इस रिलेशनशिप में, और अपने वर्चस्व की कमी को वो महसूस कर रहे हैं और इसीलिए इन सारी चीज़ों को तोड़ देना चाहते हैं। मतलब इसमें कुछ कमज़ोरी निकालना चाहते हैं ताकि इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग ना बनाया जा सके। तो ये किसके लिए आ रहा है? देखिए किसके लाइफ में ये सारी बातें चल रही हैं। देखिए ये सारे सब लोगों के साथ तो रेजोनेट नहीं होगी, बट जिसके साथ हो रही है मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप में कोई ऐसा इंसान है जो इसको तोड़ने पर ही लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है सब चीज़ें ब्रेक कर दे वो, लेकिन आपका ध्यान काफ़ी बैलेंस करने में लगा हुआ है। अब यहाँ मुझे इस कार्ड को देखकर ये समझ आ रहा है कि वो इस रिलेशनशिप से सही में बाहर निकल जाना चाहता है, निकल जाना चाहती है, चाहता है, कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है। तो उसकी मंशा इस रिलेशनशिप में रहने की मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है उसको कोई अपॉर्चुनिटी आए और उसको लेकर वो इस रिलेशनशिप को छोड़कर चले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका अटैचमेंट रहेगा आपकी तरफ। यहाँ जो भी पार्टी है उसकी तरफ ऐसा लग रहा है कि कोई अटैचमेंट तो बना रहेगा, लेकिन इसमें प्यार की कोई ज़्यादा गुंजाइशें नज़र नहीं आ रही है। इस प्यार को बनाए रखने की कोई नियत मुझे नज़र नहीं आ रही है। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। देखो मैंने पहले ही बोला इसमें अटैचमेंट नहीं है, इस रिलेशनशिप में कहीं भी अटैचमेंट नज़र नहीं आ रहा है। कोई है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बोले, कोई थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। यस, ये जो रिलेशनशिप के बारे में आज जो बात हो रही है उसमें मुझे फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण ये अटैचमेंट डिटैचमेंट में बदल गया है। ये जो प्यार था, जो एक टाइम पर आप एंजॉय करते थे, एक टाइम पर आप लोग मिलके स्पिरिचुअल ग्रोथ करते थे, इन सारी चीज़ों में किसी की नज़र लगा दी है। कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को खुश देखना नहीं चाहते थे और उसने इस रिलेशनशिप में आग लगाई हुई नज़र आ रही है। या डिवाइन आपकी रिलेशनशिप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जो इमोशनली डाउन हो गए हैं उसको हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य जो खराब हो गया है उसको, या मेंटल बैलेंस जो बिगड़ गया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलर ऑफ द एज का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी बॉडी में जो भी तकलीफ़ें आई हैं उसको हील किया जा रहा है। आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपके जीवन में इन फ्यूचर काफ़ी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाला है। देखिए अटैचमेंट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मे बी आप भी इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सहन नहीं कर पा रहे हो। मे बी इस रिलेशनशिप में आपका भी दम घुट रहा है और आप चाह रहे हैं कि इनसे अब डिटैच हो जाए और हमको भी शांति मिले, हमको भी फ्रीडम मिले। ये देखिए भाई किसके लिए आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ये किसके लाइफ में चल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है द गार्डन एंड द गेट का कार्ड यहाँ मुझे कह रहा है कि ये जो पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसकी निगाहें इसी बात पर लगी रहती हैं कि आप अपने लाइफ में किस तरह से अपनी प्योरिटी बनाए रखते हो। कौन है जो आपकी मदद करता है, कौन है जो आपको अकेलेपन में भी खुश रहने के लिए आपको हेल्प करता है। उनकी इच्छा ये जानने की रहती है कि आप
ऐसे कौन से स्पिरिट गाइड्स हैं जिनके साथ आपका संबंध है, क्योंकि आप अपने जीवन के भले ही एकांतवास में हो लेकिन फिर भी आप अंदर से हमेशा खुश रहते हो। और ये थर्ड पार्टी को आपकी खुशियों को लेकर बहुत जलन है, आपकी सौभाग्य को लेकर बहुत जलन है, आपकी ग्रोथ को लेकर बहुत जलन है, और ये जलनवश ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। यस, उसका एक्चुअली लक्ष्य ही यही है, ये आपके जीवन में स्टॉर्म वार्मिंग लेना, वो आपके अबंडेंस से जलते हैं। यस, ये अबंडेंस का कार्ड एक विषय और निकाल कर ला रहा है कि आपके अबंडेंस से उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपके जीवन में वो बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से स्टॉर्म वार्मिंग आती है तो देखो घर के घर बह जाते हैं, सब चीज़ें टूट फूट जाती हैं, तो उनका उद्देश्य यही है। लेकिन हीलर ऑफ द एज का कार्ड यहाँ मुझे बता रहा है कि वो आपके जीवन में बहुत सारी सुख शांति लेकर आना चाहते हैं, वो सेहत को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ताकि आपकी सेहत पर ज़्यादा असर ना हो। कॉर्नकॉपिया का कार्ड है कि यस, विश फुलफिलमेंट की बात की जा रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में हर प्रकार की सुविधाएं हैं। वो ये सोचते हैं कि आप एक गिफ्टेड पर्सन हो जिसको यूनिवर्स के द्वारा हर चीज़ दी जा रही है, जबकि वो आपसे इतना जलते हैं, इतना ज़्यादा जलन है उनको, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है उनको आपसे कि वो चाह रहे हैं कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिल क्यों रही है, आपको इतनी सक्सेस मिल क्यों रही है, क्यों आपको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, क्यों डिवाइन इतना आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको गलत समझ लिया है। और यही कारण है कि उनके जीवन में भले ही क्या चल रहा है पता नहीं, क्योंकि हमने उनके जीवन के कार्ड्स नहीं निकाले, बट वो आपके जीवन में आपके पार्टनर और आपके बीच में सारे डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहता है कि इस अबंडेंस के लिए आपको फिर से रेडी होना होगा। कुछ स्पिरिट गाइड्स आएंगी जो आपको गाइड करेंगी, जो आपको बताएंगी, ताकि आप अपने जीवन के जो और भी ऐसे विशेष हैं उनको आप अपने लिए पूरा कर सके, क्योंकि यूनिवर्स आपके जीवन में अबंडेंस देना चाहते हैं। आप जो भी कुछ चाहते हैं वो यूनिवर्स से कहते रहिए, क्योंकि राइट टाइम पर और राइट समय पर आपके जीवन में वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको ये कहना होगा, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, ये आपको बिल्कुल कहना होगा, क्योंकि आपके जीवन में ये दोनों कार्ड एकत्र आना ये मुझसे कह रहा है कि आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। यदि आपके साथ ईश्वर खड़े रहते हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी जेलस पर्सन हो, वो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं बट आपको हरा नहीं सकते। क्यों? आपका दिल मजबूत है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर है। आप एक फैमिली मैन हैं, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर इमोशंस है, आपके अंदर केयरिंग कनेक्शन है। आप इस केयरिंग को लेकर आपने सबके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ क्रिएट करने की कोशिश की, सबके जीवन में अबंडेंस लाने की कोशिश की। आप बहुत थॉटफुल हो, किसी भी कार्य को बहुत सुंदरता के साथ संपन्न करते हो। आप बहुत इंटरेस्टेड होते हो आजकल लोगों के बीच में उठना बैठना, लोगों से बातें करना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस समय मैंडेटरी भी है। आप अपनी गुड इंटेंशन के साथ अपने पर्सनल लाइफ को सही करने की बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं ये फैमिली बच जाए, आप कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे लोग, एक परिवार के लोग कंफर्टेबल इस घर में रहें। आप ऑनर करते हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, और आप पीस ऑफ माइंड को भी फील करते हैं। तो यहाँ आपकी फीलिंग को अब उन लोगों ने इसलिए ये सारी चीज़ें को चोट पहुंचाई क्योंकि आप सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, सभी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सभी के भले की बातें करते हैं, लेकिन इस इंसान को आपकी खुशियों को देखा नहीं जा रहा है। और जब खुशियों को देखा नहीं जा रहा है और जब इंसान गलत कार्य करने में आगे बढ़ जाता है और उसको जब जलन आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, तो डियर वो खुद की भी जीवन के अपने कर्मों का भी नुकसान करता है और दूसरों की अबंडेंस को जो यूनिवर्स उसको देना चाहते हैं उसमें भी वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं फुल मून की एनर्जी के कार्ड्स आपके लिए कौन से गाइडेंस निकाल कर लाते हैं। ओके, पर्सनल इश्यूज है ना, नो डाउट। और ये जो केकड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है
वो क्लियर कट मुझे बता रहा है कि ये जो इंसान है उसने आपके जीवन में आग लगाने में बहुत ज़्यादा घी तेल सब डाल दिया है। कैंसरिन हो सकता है ना, कोई यहाँ पर कैंसरिन भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, वो अगला पक्ष भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि आपके जो पर्सनल इश्यूज जो चल रहे हैं वो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बाद से ही स्टार्ट हुए हैं। आपके इश्यूज पहले इतने नहीं थे, ये थर्ड पार्टी का ही कार्य है जिसने ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी। लेकिन आपके जीवन में यदि ये सारी समस्याएं थी या हो रही हैं, तब भी डिवाइन आपसे बताना चाहते हैं कि आप अपने माइंड को थोड़ा संतुलन में रखिएगा, अपने इमोशंस पे, अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में आप बिल्कुल स्थिरता लेके आइएगा, क्योंकि ये जो साइकिल आपके जीवन में चल रही है, हो सकता है एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में आने को है, क्योंकि ये रोमांटिक साइकिल जो करंट सिचुएशन में है वो तो ठीक नहीं है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने बहुत काम किया है इस सिचुएशन को बनाए रखने के लिए, इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, इस पार्टनरशिप बिजनेस को बनाए रखने के लिए आपने भरकस प्रयास किए, लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपने कुछ न तो कुछ जरूर सॉल्यूशन निकाले हैं, आपके माइंड में कुछ ऐसी प्लान बनाई है अपने लिए जिससे कि इसमें जरूर कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होने चाहिए, और इस प्रैक्टिकल जीवन में या इस फिजिकल वर्ल्ड में आपने अपने आप को एक स्थिर भाव में रख दिया। आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल वर्क और आपका ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें आप बैलेंस क्रिएट कर सके। आप स्टेप आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। यस, इमोशंस तो इस समय बहुत ज़्यादा हाई है, नो डाउट, ये तो हमें पहले ही मैसेज मिल चुका है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। मतलब है कि यदि कोई आपके खिलाफ कोई साजिशें कर रहा है तो आपको उसको उत्तर देने के लिए खड़े रहना होगा। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आपके इस समय इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। हो सकता है आपको काफ़ी अलग फील हो रहा है, जो डेली लाइफ में होता है उससे आप आज बहुत ज़्यादा अलग फील कर रहे हैं। हो सकता है सर दर्द फील कर रहे होंगे, बेचैनी फील कर रहे होंगे, या अनईजी टाइप का लग रहा होगा, हाथ पैर में अचानक से दर्द हो रहा होगा, कुछ ऐसा आपको इमोशंस के कारण ये बॉडी आपकी इफेक्ट हो रही है। तो इस समय अपने इमोशंस में और बैलेंस क्रिएट कीजिए, और पुरानी चीज़ों को जितना हो सके आप छोड़कर आगे बढ़िए। आपने क्या किया था, आपने क्यों किया था, हो सकता है कुछ कर्मा था, वो कर्मा हो गया, कुछ रिलीज हो गया। आप जितने जल्दी इन सारी सिचुएशन में से बाहर आएंगे आपके लिए वही बेहतर होगा। तो ये थे फुल मून के सजेशंस, और ये थी आपकी लाइफ। और यदि सच में आपकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है तो इस समय थॉटफुल होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन में डालना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को बचाना है, क्या करना है, इस पर आपके थॉट्स और पार्टनर के थॉट्स का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कोई थर्ड पर्सन के कारण ख़त्म होना ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये थी रीडिंग, और यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।